अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीमोडायलिसिस के बारे में है। इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, अगर कोई वो देखना चाहे तो फिर वहाँ से देख सकता है। ठीक है, ओके। हम अपने इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीमोडायलिसिस जो है बेसिकली है क्या। ठीक है, सो हीमोडायलिसिस बेसिकली हमारे पास क्या है, क्लींजिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड को साफ़ करना। अब किस चीज़ से साफ़ करना वो मैंने पहले भी बता दिया था कि वेस्ट हो गए, टॉक्सिन्स हो गए। ठीक है, जब हमारी किडनीज जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती या बिल्कुल फ़ेल हो चुकी होती हैं। ठीक है, और टॉक्सिन्स और वेस्ट जो है हमारी बॉडी से वो रिमूव नहीं हो रहा होता। सो क्या होता है कि वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर डायलिसिस को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, फिर डायलिसिस की भी दो टाइप्स है, एक पेरिटोनियल है और एक हीमोडायलिसिस है। ठीक है, सो हीमोडायलिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हीमोडायलिसिस में हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम डायलाइज़र मशीन कहते हैं। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस में जो था हम क्या कर रहे थे, पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है हम नेचुरल मेम्ब्रेन का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, जो हमारी पेरिटोनियम थी उसका यूज़ कर रहे थे, उसके ज़रिए हम टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव कर रहे थे। इस हीमोडायलिसिस में हम बॉडी को टॉक्सिन्स से किस तरह रिमूव करेंगे, हम डायलाइज़र मशीन के ज़रिए रिमूव करेंगे। ठीक है, अच्छा। अब इसका बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास, प्रोसीजर इसका ये है कि सबसे पहले या तो हम दो किस्म के पहले प्रोसीजर्स करते हैं। ठीक है, या तो एवी फेस्टूला या फिर एवी ग्राफ्ट। ठीक है, एवी का मतलब क्या है, आर्टीरियो वीनस फिस्टूला या फिर आर्टीरियो वीनस ग्राफ्ट। आप लोग देखें बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कि ये जो है हमारे पास क्या है, एक आर्म है। ठीक है, एक हाथ है। सो एवी फेस्टुला में क्या किया जाता है कि जो आर्टरी है हमारी और जो वेन है, ठीक है, जहाँ पर रेड कलर से आर्टरी रिप्रेजेंट हुई है और जो ब्लू कलर है यहाँ वेन रिप्रेजेंट हुई है। ठीक है, सो उसको क्या किया जाता है, इन दोनों को कि एक सर्जरी के ज़रिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्यों कनेक्ट कर दिया जाता है, ये इसलिए कनेक्ट कर दिया जाता है कि वेन में जो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। ठीक है, सो बेटर डायलिसिस परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो ब्लड का जो प्रेशर है वो सही रहे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, एवी फेस्टुला कहा जाता है। सेम चीज़ एवी ग्राफ्ट में भी है, वहाँ पर भी हम कनेक्शन करते हैं, लेकिन वो फिर इस किस्म की कनेक्शन है कि हम इसमें एक ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो सी सा नज़र आ रहा है ना, ये हम लगा लेते हैं। ठीक है, इसके साथ आर्टरी को भी कनेक्ट कर लेते हैं और इसके साथ हम वेन को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और दो ट्यूब्स जो हैं हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं जिनको हम कैथेटर्स कहते हैं। ठीक है, एक से क्या होगा कि ब्लड बाहर जाएगा और एक से जो है फिर ब्लड अंदर जाएगा। ठीक है, सो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कि यहाँ तो हम एवी फेस्टुला परफॉर्म करेंगे या फिर हम एवी ग्राफ्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर एवी फेस्टुला पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हम एवी ग्राफ्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोसीजर हम किस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि जो पेशेंट का जो आर्म है उसमें कैथेटर्स जो हैं वो फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एवी फेस्टुला या एवी ग्राफ्ट के बाद क्या वही मतलब कैथेटर्स जो हैं वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और एक डायलाइज़र मशीन को ले लिया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि हमारे पास ये आपस में सब कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये कैथेटर्स वगैरह ये। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ से आ रहा है, ये पंप्स से गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब ये हमारे पास क्या है, डायलाइज़र मशीन है। ठीक है, इस डायलाइज़र मशीन, ये जो सारा रेड रेड नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ब्लड है। और ये जो साइड्स पे जो ये साइड्स वाली जगह है, जो ये ब्लू ब्लू नज़र आ रही हैं, यहाँ पर क्या मौजूद होगा, यहाँ पर डायलिसेट मौजूद है। डायलिसेट मैंने पहले भी कहा था कि डायलिसेट क्या होता है हमारे पास, वो क्लिनजिंग एजेंट है जिसके ज़रिए क्या होगा, जो ब्लड से जो टॉक्सिन्स होंगे वो रिमूव होंगे। ठीक है, सो जब ब्लड जब इन ट्यूब्स में आता है तो ये ट्यूब्स क्या होती हैं कि ये होती हैं सेमी परमिएबल। ठीक है, अब ये सेमी परमिएबल है तो क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड है वो डिफ्यूज़ हो जाता है इस डायलिसेट में। ठीक है,
इस डायलिसिस में इतनी एफिनिटी होती है कि ये टॉक्सिन्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारे पास जो वेस्ट होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड में, वो क्या हो जाते हैं कि वो इस डायलिसेट में चले जाते हैं। और वो डायलिसेट देखिए फिर यहाँ से जो है ये आ रहा है, ये ब्लू कलर में जो मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, इस एक कंटेनर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो ये कंटेनर है ये फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन यानी कि डायलिसेट यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। तो सेम ये प्रोसीजर जो है क्या है कि ये 6 to 10 आवर्स तक रिपीट नहीं ये चलता है, ठीक है। और फिर तकरीबन वीक में इसको 3 दफ़ा भी किया जा सकता है, यानी इस हीमोडायलिसिस को, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो है हमारे पास जो है जो वेस्ट जो ब्लड है जो टॉक्सिन से भरा हुआ है, ठीक है, वो तो रिमूव हो रहा है, जो डायलिसेट के साथ मिल चुका है। लेकिन जो साफ़ ब्लड है वो वापस कहाँ से जाएगा कि वो यहीं से जो है वेन में, ये जो एक कैथेटर हमने वेन में लगाया था, एक आर्टरी में लगाया था, तो आर्टरी से तो ब्लड आ रहा है, ठीक है। जो साफ़ ब्लड है वो हम वेन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था सिंपल सा प्रोसीजर हमारे पास हीमोडायलिसिस के बारे में। अगर हम रिस्क्स को देखें कि हीमोडायलिसिस के साथ कौन कौन से रिस्क जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो हमारे पास ब्लड प्रेशर में ड्रॉप भी आ सकता है, मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंट जो है वो इमोबलाइज है, वो चल फिर तो नहीं सकता हीमोडायलिसिस के दौरान, ठीक है, तो ये हो सकता है। ट्रबल स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग वगैरह में मसले आ सकते हैं। ब्लड वेसल्स इंजरी हो सकती है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह, ठीक है। कंटिमिनेशन वगैरह का ख़तरा होता है। एडवांटेजेस इसके क्या है? एडवांटेजेस यही है कि ये पेरिटोनल डायलिसिस से बेटर है, ठीक है। यानी अगर वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा या जो भी इस किस्म का है, तो हम फिर हीमोडायलिसिस की तरफ पेशेंट को ले जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हीमोडायलिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए इतना ही, थैंक यू।